नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ समस्या समाधान। आज हम पहुंचे हैं पदमपुर ग्राम में, जहां पर पंचायत भवन में रोजगार के लिए रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। यहां पर बेरोजगार युवक युवतियों के लिए नौकरी पाने का सुनहरा अवसर दिया जा रहा है सरकार द्वारा, और आयु 18 से 35 वर्ग के लोगों के लिए यह रोजगार आयोजन किया गया है। आइए आगे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन लोगों को इसमें रोजगार मिल सकती है। आपको मैं बता दूं, होम हेल्थ एंड फिटर, मैकेनिकल असेंबलर, कंप्यूटर के लिए सिलाई सेंटर वगैरह इस प्रकार के रोजगार आप मुहैया करवाया जा रहा है RSWM के तहत, जो कि कौशल विकास योजना के तहत भी इस कार्यक्रम का रोजगार दिलाने का योजना चल रहा है। जो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर अभी पदमपुर पंचायत में इस रोजगार मेला में लोगों को रोजगार दिलाने का काम करेंगे। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ के जो RSWM लिमिटेड के कुछ अधिकारी और यहाँ के कुछ जन इस मेला में शामिल हुए हैं। तो आपको मैं अंदर ले के चलता हूँ। देखिए, ये आपको मैं बता दूं कि किस प्रकार से यहाँ पर पंचायत सचिवालय में रोजगार मेला आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जाएगा। आइए जानकारी हम लेते हैं यहाँ पर। आप यहाँ पर सुविधाएं क्या क्या है, मैं थोड़ा सा जानकारी लेना चाहूँगा। और जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर मेला का आयोजन किया गया है, और यहाँ पर अधिकारी भी बैठे हुए हैं जो जमशेदपुर से आए हुए हैं, और इनसे मैं कुछ सवाल करूँगा कि किस प्रकार से ये रोजगार को दिलाते हैं लोगों के, और किसके तहत दिला रहे हैं, सरकार इनको किस तरह से रोजगार को दिलाने के लिए मुहैया करवाते हैं ये। तो सर यहाँ पर आप हैं, थोड़ा सा सर आप ये बता सकते हैं कि ये रोजगार जो यहाँ पर दिलाया जा रहा है किस तहत में दिलाया जाएगा? ये झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत दिलाया जा रहा है, जिसमें हमने अगले 5 साल में 5 बेरोजगार युवक युवतियों को नौकरी दिलवाने का लक्ष्य है, जिसमें हमने अभी पिछले 3 साल में लगभग 25,000 बच्चों को नौकरियां दिलवा दी है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये टाटा हो गया, मारुति आप ले लो, मिंडा फरुखा है बच्चों लड़कों के लिए, पोटिया है हॉस्पिटल के लिए है, अरविंद मिल्स है सिलाई में, वाइल्ड क्राफ्ट जो आप बैग देखते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसमें हम बच्चों को भेजते हैं प्लेसमेंट के साथ साथ। हम ये भी देखते हैं कि जब बच्चे जाते हैं वहाँ पे, तो हम इंश्योर करते हैं कि वहाँ हमारी एक टीम होती है जो देखती है कि बच्चे की सेफ्टी सिक्योरिटी, क्योंकि फ़ीमेल होती है, लड़कियाँ होती हैं, तो हम देखिए, या उन्हें कोई परेशानी होती है तो एक टीम वहाँ भी होती है जो कि सारा मॉनिटर करती है। और ये डायरेक्ट श्रम विभाग के अंदर आता है। जो हमारे मंत्री जी हैं, श्रम मंत्री जी हैं, वो डायरेक्ट इसको रिव्यू करते हैं। जनरली हम रिव्यू में जाते हैं, वो चेक करते हैं कि वाकई में बच्चों को नौकरी मिली नहीं मिली। तो ये सारा कुछ पूरा उनके संरक्षण में होता है, सरकार के अंदर में होता है। तो सरकार इसको टाइम टू टाइम उनको, क्योंकि बच्चों को यहाँ रहना खाना पीना सब फ्री है, उस ट्रेड के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में उनको जानकारी दी जाती है। और वो जानकारी बेसिकली फिर आप उनको जानकारी देकर ट्रेन किया जाता है। और उन विभिन्न कंपनियों से हमारी टाइप्स होती है, जिन कंपनियों को हम बेसिकली मतलब युवक लड़की लड़कों को भेजते हैं और उनको बेसिकली नौकरी प्रदान की जाती है, जो कि स्टार्टिंग 10,000 से लेके 20,000 25,000 और धीरे धीरे वो बढ़ती है। तो हमारे पास कई सारे ऐसे भी आपके टंडवा से, चतरा से काफ़ी बच्चे गए हैं जो पहले काफ़ी मतलब उनके घर में बेरोज़गारी थी, आज वो नौकरी कर रहे हैं और वो बहुत काफ़ी खुश हैं। सर किस तरह की नौकरियां लोगों को शिक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है? देखिए सबसे पहले एक होती है सिलाई की SSMO, स्पेशलाइज स्विंग मशीन। तो ये आप अगर सिलाई मशीन से हमारे दिमाग में ये आता है कि हम काली पीली मशीन से ट्रेनिंग देंगे, नहीं, वैसा नहीं है। ये कंप्यूटराइज मशीन होता है जो कि इंडस्ट्री में होता है। जो कपड़ा सिलेंगे वो सीधा फॉरेन जाता है। जैसे अरविंद मिल आप देखे होंगे शहरों में, अरविंद मिल हो गया, वाइल्ड क्राफ्ट, तो यहाँ पे होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि बच्चों को पूरा सेट सिलना है। तो अगर वो AC में बैठ के कॉलर सिलना है तो कॉलर सिलेंगे। तो वो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, उनको हॉस्टल प्रदान की जाती है, वहाँ पे रहने खाने का कंपनी फैसिलिटी देती है, PF होता है, ESI होता है, प्रॉपर सब कुछ है। दूसरा होता है हमारा कंपाउंडर या नर्सिंग, जिसको कहते हैं GDA या HHA। उसमें हमारे बच्चे जैसे, क्योंकि
जो बच्चे होते हैं हॉस्पिटल्स में या फिर होता है होम नर्सिंग, वहाँ भेजे जाते हैं। वहाँ भी वो कंपनी होती है जो डायरेक्ट बच्चों की ओनरशिप लेती है कि उनको कोई भी परेशानी होगी तो वो डायरेक्ट देखते हैं उनको, और हमारी टीम यहाँ से कनेक्ट रहती है बच्चों से कि कोई परेशानी होगी तो बच्चे हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। और अभी हम तीसरा दे रहे हैं ITI, आप कह सकते हैं फिटर मैकेनिकल असिस्टेंट, जो लेथ मशीन पे जो 10th पास के बच्चे होते हैं। तो बेसिकली जैसे आपका मारुति हो गया, मारुति में बच्चों को हम ट्रेन करते हैं, या फिर मिंडा फरुखवा हो गया, जो कि हुंडई आप कार देखते होंगे उसमें सारा इंटरनल वायरिंग होता है, वो मिंडा फरुखवा में होता है। अभी SDGS एक कंपनी है जो कि जितनी भी मिरर आप देख रहे हैं वो सारी उसी कंपनी में बना है। टाटा वोल्टास रुद्रपुर में हमारा टाई अप है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनी है जो कि हम 100% प्लेसमेंट दे रहे हैं, क्योंकि सरकार का ये लक्ष्य है ना नौकरी का करना। सरकार का ये लक्ष्य नहीं है कि आपको ट्रेंड कर शिक्षित करना, आप ऑलरेडी हैं, पर आपको आज ट्रेनिंग के साथ आपको नौकरी मिलनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे आप देखेंगे ग्रेजुएशन के बाद भी बच्चे बेरोज़गार घूमते हैं। तो इसमें सबसे अच्छी बात है कि 5वीं से स्टार्ट करके ग्रेजुएशन तक के बच्चों को नौकरी मिलती है। और अभी तक हमारी कंपनी LNJ स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और RSW मिलकर तो हमने भी 100% प्लेसमेंट किया। बच्चे कम हो जाते हैं पर नौकरियां कम नहीं होती है, तो ऐसा चल रहा है। सर, क्या आपके यहाँ ऐसा प्रावधान है कि जो अभी तो आप 5वीं से आगे की पढ़ाई जो की है उनको नौकरी दे रहे हैं, अनपढ़ के लिए क्या है? अनपढ़ के लिए यह है कि अगर वो थोड़ा, क्योंकि मशीन चलाना होता है तो थोड़ा भी इसलिए बेसिक वो 3-4 कुछ जान सके कि हाँ वो पढ़ सके कि थोड़ा, क्योंकि मशीन चलाना है, अगर कपड़ा भी सिलना है तो ऑटोमेटिक मशीन होगा कि मशीन कैसे ऑन होता है। तो हम होता है कि अगर थोड़ा बहुत भी अगर वो जानते हैं तो फिर हम उसको कंसिडर करते हैं कि उनको भी प्लेसमेंट। अनपढ़ क्योंकि बहुत अभी हमारे देश में इतने अनपढ़ हैं। हाँ, तो उनको हम इसलिए तो 5वीं पास हम ले रहे हैं, 5वीं पास तक को ले रहे हैं कि एटलीस्ट वो बेसिक चीज़ समझ पाएँ। क्योंकि मशीन होगी, हिंदी में भी कुछ लिखना होगा कि अगर नाप होना है, अगर हाथ का नाप लेना है शर्ट का। एक सवाल था सर कि आप कंपनी के किस पद में हैं? मैं प्रोजेक्ट हेड हूँ। हाँ, मैं पूरा लीड करता हूँ। मेरा जयंत कुमार सिंह हुआ। जयंत कुमार सिंह। आप लोग कितने टीम आए हैं? मैं अभी हम लोग 4 टीम आए हैं और हमारी एक टीम है मिस संजू देवी जो यहाँ पे सारा कुछ यहीं की हैं। और इनके साथ 4-5 लोग यहाँ पे हमारे कंपनी के लोग यहीं रहते हैं, यहीं के हैं ये लोग। यहाँ पर कितने दिन प्रशिक्षण इनको कहाँ दिया जाएगा? प्रशिक्षण इनको रांची में, नहीं तो जमशेदपुर में, जहाँ क्योंकि लिमिटेड सीट होती है, हर एक टाइम पीरियड होता है। प्रशिक्षण के दौरान भी इनको भुगतान दिया जाएगा कि नहीं? प्रशिक्षण के बाद? हाँ, प्रशिक्षण के बाद रहना खाना पीना सब फ्री है। प्रशिक्षण के बाद हाँ 3 महीने बाद इनको अभी जैसे आपके यहाँ प्रशिक्षण रहे तो ये कंपनी मुहैया कराएगी कि इनको अलग से क्वार्टर में रहना पड़ेगा? नहीं, सब कंपनी दिलवाएगी प्रशिक्षण के दौरान सब कुछ। हाँ, सिर्फ सैलरी नहीं देगी? हाँ, बाकी सब, हाँ, रहना खाना पीना सब कुछ देगी कंपनी। धन्यवाद। तो आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पर कौशल विकास योजना के तहत RSWM लिमिटेड के तहत इनको रोजगार दिया जा रहा है। मैं अभी आपको बता दूं पदमपुर ग्राम में हूँ जो टंडवा प्रखंड में पहुँचती है, और आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से लोग आए हुए हैं। यहाँ पर अधिकारी भी हैं जिनसे अभी मैं आपको जानकारी दिलाया कि किस किन कामों को रोजगार मिलेगा, किन कामों में रोजगार मिलेगा, किस तरह से आपको वहाँ रहने का जगह मिलेगा। अगर आप थोड़ा बहुत लिखा पढ़ी भी जानते हैं या अंक पहचानने जानते हैं, वो भी नौकरी यहाँ पर देने की बात कही गई है। क्या नाम है सर आपका? शुभ? जयंत कुमार सिंह। जयंत कुमार सिंह के द्वारा, जो कि यहाँ क्या हेड हैं? प्रोजेक्ट हेड हैं। तो आप देख सकते हैं इन कंपनी के साथ में जुड़कर अच्छे खासे आप इनकम कर सकते हैं और अपने जीवन को अच्छे तरीके से सुधार सकते हैं। आइए एक और हैं जिनसे हम अभी वार्ता करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। आपका नाम क्या है शुभ मैम? ज़ेबा परवीन। अच्छा, ये लीजिए। तो किस तरह के से आप लोग आप जो फील्ड में आप किस पद में हैं? मैं वहाँ पे एज अ IT ट्रेनर हूँ और मैं प्लेसमेंट भी देखती हूँ। और आपके क्या क्या काम है वहाँ पर? बेसिकली प्लेसमेंट। लड़की भी जाएंगी, लड़के भी जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आप लड़कियों के लिए क्या सुविधा है? लड़कियों के लिए सबसे पहले वहाँ पे अगर मैं हॉस्टल की बात करूँ तो वहाँ पे छात्रावास यानी कि गर्ल्स हॉस्टल है, जहाँ पे फुल लेडी सिक्योरिटी भी है और नीचे गार्ड है, मतलब जेंट्स सिक्योरिटी बहुत सिक्योर है। वो लड़कियों के लिए रहना खाना सारा चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। साथ ही साथ उसी बिल्डिंग में उन लोगों को कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। लड़कियों के सिक्योरिटी के पर्पज़ से उसी बिल्डिंग के ऊपर के फ्लोर पे हॉस्टल है और नीचे वाले फ्लोर पे सेंटर है। लड़कियों को कभी कहीं बाहर नहीं जाना होगा, बिल्कुल सेफ़ है। लड़कियाँ उसी बिल्डिंग के अंदर में ही उनको ट्रेनिंग लेनी है। अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद यहाँ से उनको प्लेसमेंट में जाना है।
धन्यवाद आपका बहुत बहुत जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा कि लड़कियों के लिए भी अच्छे खासे व्यवस्था किए गए हैं, और उनको जानकारी मैं दे दूं कि इनका जो रख रखाव है वो उनकी भारत सरकार राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और मैं जानना चाहूँगा सर, यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता भी बैठे हुए हैं। सर, आप किस पद में हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी टंडवा मंडल अध्यक्ष गोविंद तिवारी जी हूँ। और कल ही हमको सूचना प्राप्त हुआ श्रीमती संजू देवी जी के माध्यम से, जो इस क्षेत्र का कौशल विकास का कार्यभार देखा करती हैं। और यहाँ आने के बाद जब पदाधिकारियों से हमारी मुलाकात हुई तो हमें लगा कि इस क्षेत्र के ही नहीं अपितु ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी जो बेरोजगार नौजुवक और नौजुवतियाँ हैं, जिनकी उम्र सीमा 18 से 35 वर्ष है, तो उनके लिए यह सुनहरा अवसर है। जैसा इन्होंने हमें गाइडलाइन दिया, बच्चियों के लिए जैसी व्यवस्था, बच्चों के लिए जैसा व्यवस्था, और जो इस सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में जो आर्थिक स्थिति हम लोगों का है, उसके अनुसार से फुल ट्रेनिंग पीरियड में निःशुल्क भोजन, आवास, सारी सुविधाएं, इंटायर्ड एजुकेशन जो हमको टेक्निकल दृष्टिकोण से जो प्राप्त होगी उसका भी कोई फीस नहीं देना। और उसके उपरांत जब हम फुली ट्रेंड हो जाएंगे तो हमारी 100% गारंटी हमें कहीं ना कहीं प्लेसमेंट प्राप्त होगी, ऐसी प्रॉमिस। तो इससे हमें लगा कि यहाँ के युवाओं के लिए रोज़गार का यह सुनहरा अवसर है और सारे लोगों को आगे बढ़कर इसमें आना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार की पहले भी हमारे यहाँ बहुत सारी बच्चियाँ, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जो चलता था, तो उसमें भी बच्ची लोग ट्रेनिंग के हेतु रांची गए थे। आज वो वहाँ से सिलाई सेंटर का ट्रेनिंग प्राप्त करके बहुत सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में हैं, बहुत सारे लोग कुछ कंपनियां ज्वाइन कर ली हैं, तो अपना रोजगार का अवसर अर्जित कर लिए हैं, जिससे उनका घर, उनका परिवार, आने वाला भविष्य सुदृढ़ होगा, आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत होंगे। इसमें हमें लगता है कि आने वाला समय के लिए भविष्य उज्जवल होगा और सरकार की पहल सराहनीय है। और मैं तो मंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा अगर इस पर 100% वो उतरते हैं और निस्वार्थ भाव से उतरते हैं, ईमानदारी पूर्वक अगर इस पे अमल करते हैं, और अगर निश्चित तौर पर बेरोजगार युवाओं के लिए यह मतलब आने वाला समय में अगर अच्छा कार्य होगा और बेरोजगारी दूर हो, रोजगार का अवसर प्राप्त हो, तो मैं तो चाहूँगा कि इससे और सुनहरा अवसर झारखंड के लिए हो नहीं सकता है। एक्चुअली सर, बेरोजगारी की जहाँ तक आप बात बोल रहे हैं, बेरोजगारी भारत देश में तो कभी उतना खत्म होगा ही नहीं, क्योंकि जब तक भ्रष्ट नेता सब बैठे रहेंगे दलाल, तब तक ये तो संभव नहीं। मैंने एक लाइन कहा, आदरणीय पत्रकार महोदय जी, मैंने एक लाइन कहा कि यह जो उपक्रम है वह श्रम नियोजन एवं कौशल विकास मंत्रालय द्वारा घूम घूम करके कितने लोगों को हम प्राप्त कर पाएंगे। इसके कारण हम सेंटर से बात करके, जो जहां इस ऑफिस है वहां बात करके बोले सर ऐसा किया जाए कि हर एक पंचायत में अलॉटमेंट करवा करके सारे गार्जियन लोगों को जानकारी दे करके और एक पंचायत भवन में शिविर लगा करके इस कार्यक्रम को किया जाए, ताकि काफ़ी लोग बेरोजगारी से दूर हो और सारे लोगों को पता चले कि यह झारखंड सरकार का योजना है, इसमें हम अपना बच्ची को ट्रेनिंग के लिए भेज पाएँ, नहीं भेज पाए वो निर्णय लेकर के और हमारी मदद करेंगी। हम यहाँ से बच्ची लोग को काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम उनको रोज़गार रोज़गार दिलाने का काम करें। ठीक है, चलिए, अच्छा है, आपने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं जिससे लोगों को रोजगार या बेरोजगार युवक युवतियों को जोड़ने का काम कर रही हैं। हम एक सवाल और आपसे करते हैं, क्या आपने कंपनी के रख रखाव और किस प्रकार, जैसे उन्होंने बताया कि लड़की लोग हों चाहे महिलाओं को लिए जो बनाया गया है, सिस्टम बनाया गया है, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है वगैरह है, मतलब व्यवस्था क्या है, आप वहाँ देखी है? हाँ, कि नहीं देखी? वहाँ तो हम आज से नहीं 2017 से इसमें CRP के पद पे ज्वाइनिंग लिए। ठीक है, वहाँ का रख रखाव और जो काफ़ी लड़की लोग को भेजे, सबसे पहला है कि हम जैसी गेट पास करते हैं, ठीक है, गेट पास करने के जगह पे वहाँ एक गार्ड रहते हैं, ठीक है, और वहाँ भी CC कैमरा रहते हैं, सीढ़ी में CC कैमरा है और एक पर्सनली CC कैमरा देखने के लिए वहाँ भी बैठे हुए रहते हैं, एक वार्डन रहती है। लड़की लोग जिस जगह पे सोती हैं वहाँ भी लेडीज वार्डन रहती है,
ठीक है। और हर एक क्लास में जो ट्रेनर होती हैं वो भी लेडीज़ होती हैं, ठीक है। वहाँ लड़के लोग को कोई एंट्री नहीं है। और अगर किसी का गार्जियन वैसा हो जो पिताजी हुए तो अपना आधार लेकर के जाते हैं, तभी लड़की लोग से मिलने के लिए दिया जाता है। किसी गार्जियन वैसे बोलते हैं जो हम मामा का बेटा हैं, फुआ का बेटा हैं, उन लोग को बिना आदेश का कोई एंट्री नहीं मिलता है, गेट का अंदर भी नहीं होते हैं। इस चीज़ से हमको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होता है कि हम बच्चियाँ लोग को किसी प्रकार का, जैसे अभी बहुत सारा 18 साल का युवा युवतियों बहुत मतलब मेरे अंदर से लग रहा है कि उन लोग को रख पाना बहुत मुश्किल, लेकिन उस गाइडलाइन को देखते हुए हम उस कार्यक्रम को आसानी से कर पाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसमें क्या आपने वहाँ पर जब बोल रहे हैं कि हमने गया है, मैंने देखा है वहाँ पर, तो एक रूम में कितने बच्चियों को और बच्चे को रखा जाता है? एक रूम सोने का जो रूम होता है वो बहुत बड़ा हॉल होता है, ठीक है। सोने का रूम बहुत बड़ा हॉल होता है, उसमें 2 बेड दिया जाता है, एक बच्ची नीचे एक बच्ची उसके ऊपर, सबका सिंगल बेड होता है। उस हॉल में एक वार्डन होती है। रात में भी किसी बच्ची का तबीयत खराब हो या कोई भी परेशानियां हो तो वार्डन वहाँ की देख रेख करती है। वो वार्डन हर तरह का समस्या को, या कोई बच्ची कहीं मोबाइल से कुछ कर रही है या कौन बच्ची सो गई है नहीं सोई है, उसको सारा देख रेख वार्डन करती है। और वार्डन देख कर करती है। अगर किसी बच्ची को रात में भी तबीयत खराब या कोई परेशानी हो जाए तो तुरंत नीचे भी जो क्लास टीचर होते हैं, लेडीज होती हैं, उन लोग भी वहीं बच्ची लोग के साथ ही सोती हैं। और उस दरमियान भी बच्ची लोग को सुविधा मिलती है एम्बुलेंस के माध्यम से या जो भी होता है स्वास्थ्य के माध्यम से, उनको भी देख रेख किया जाता है। आपको बता दिए। अब हमें ये बताइए कि वहाँ मेडिकल की क्या सुविधा है? मेडिकल की वही सुविधा है जो कि बच्ची लोग को जितना हो सके हॉस्टल के माध्यम से, ठीक है, छोटा मोटा परेशानियां होती हैं, जितना भी हो सके वहाँ तुरंत में किया जाता है। छोटा मोटा परेशानियां अभी बोले, क्या परेशानी है? जैसे किसी बच्ची को अभी लेकर गई वहाँ, तबीयत खराब हो गया, ठीक है, तबीयत खराब हो गया तो उसका देख रेख तुरंत वार्डन करती है। दवाई के माध्यम से हो गया, ठीक है, नहीं हुआ तो उसको ट्रीटमेंट कराने के लिए सरकारी हॉस्पिटल ले जाती हैं, वहाँ हो गया। अगर उससे भी नहीं हुआ तो मेरे पास फ़ोन आता है, गार्जियन को स्वीकृत रूप में दिया जाता है। जब वहाँ से नहीं होता तो अब ऐसे परिस्थितियाँ अभी तक मेरे पास आई नहीं है। किसी को एक मेडिकल में तबीयत खराब हो गया, बुखार हो गया, चाहे कुछ भी बेटर आ गया, तो जो ये सदर अस्पताल जाए चाहे कहीं भी जाए तो वो खर्च कौन वहन करेगी? कंपनी करेगी कि वहाँ खुद करेंगे? कंपनी करती है। कंपनी करती है जी। तो आपने देखा कि किस प्रकार से RSWM लिमिटेड के द्वारा इस रोज़गार मेला में रोज़गार देने का काम चल रहे हैं। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत से ग्रामीण भी आए हैं, महिला भी आई हुई हैं और लड़के बच्चे भी आए हुए हैं। और मैं आपको जानकारी दूँ कि जिस तरह से झारखंड राज्य में जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ती नज़र आ रही है, उस हिसाब से ये एक पहल जो है सराहनीय है। अगर आप बेरोज़गार हैं तो इनसे संपर्क करें और इनसे प्रशिक्षण लें, ट्रेनिंग लें और अपने इस रोज़गार मेला में पदमपुर के कई अन्य जनप्रतिनिधि भी सम्मिलित थे एवं अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित थे, जिसमें से 27 युवती और 13 युवकों का फार्म जमा कराया गया RSWM कंपनी के तहत।